कह रहे क्या हो गया? कह रहे किसी की प्रार्थना करके आया था और शैतान कह रहा है, उसने मुझे कहा कि मैं तेरे अंदर आ जाऊंगा और तेरे पेट में दर्द कर दूंगा। और उसी समय डर गया और उसी समय उसकी पत्नी ने बाइबल खोली और उसने कहा देख डर मत, वचन में लिखा है, कह रहा डर मत, इधर उधर मत झांक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, तेरी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। और उसी समय उसकी आदमी को ताकत आई और उसने कहा चल, कह रहा कि कोई भी बीमारी मेरे ऊपर नहीं आ सकती, यीशु मसीह ने मेरे लिए 39 कोड़े खाए हैं, हालेलुया। और उसी समय जब रिपोर्ट कराने के लिए गया, एक भी पत्थरी उसको नहीं आई। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। आपको पता ही नहीं वचन कहाँ लिखा है। अगर आपको भूख लग रही है और आप जूस पी के काम चला रहे हैं तो आपको कैसे चलेगा? कह रहे हैं कि आपको पढ़ना है, वचन पढ़ना है। जब आप वचन पढ़ते हो, अगर आपको धन की जरूरत है, धन वाला वचन बोलना है। अगर आपको बीमारी से चंगाई पानी है तो आपको वो वचन पढ़ना है जहां पर लिखा उस वायदे को, परमेश्वर का वायदा है जो लोग 10 बार बोलते हैं, 100 बार बोलते हैं, परमेश्वर उस वायदे की ओर गौर करता है जो वचन में लिखा है। जब आप वचन में खुराक खा कर जाते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज से मैं तेरे कलाम को पढ़कर जाऊंगा और करम मुकाबला करूंगा, शैतान के साथ युद्ध लड़ूंगा। मैं कह रहा हूं आप जीत कराएंगे, आज रात जीत कराएंगे। आमीन बोलने वाले आमीन। जीत रहे हैं वो, आज से आपके चक्कर काटना बंद हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा बंद हो जाएगा, जॉब के चक्कर काट रहा बंद हो जाएगा। आज किसी भी चीज के चक्कर काट रहा है, चक्कर वो काटेंगे जो खुराक खा के नहीं जाते, वो एक दिन चक्कर खा के गिर जाते हैं। मेरी दादी, मैं 8वीं क्लास में था, मेरी दादी ने मुझे सिखाया, मुझे बोल रही थी एक बार कि बेटे कहाँ जा रहा है? मैंने कहा पेपर देने जा रहा हूँ। मैथ का मेरा पेपर था और पक्का एग्जाम था। और मेरी दादी बोली ये ले दही में चीनी डाल के खा जा। मैंने कहा इससे क्या होगा? कह रही पेपर बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा अच्छा तो जब होगा जब मेरे को आता कुछ होगा, मेरे को तो आता ही कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं तो फेल होने के लिए जा रहा हूँ, लिखने कुछ नहीं लिखना उसके अंदर। मैंने, मेरी दादी बोली तू जा तो सही, खा तो सही। और मैंने दही चीनी खाई और चला गया। और भाई साहब ऐसा मास्टर आया, वो सो गया और सारी क्लास नकल मार के पास हो गई। अगर मेरी दादी का टोटका चल सकता है तो मेरे परमेश्वर का वचन जब तुम मुंह से निकालोगे वो आज चलेगा, आज रात आपके ऊपर चलेगा, आज आपकी बीमारियों के ऊपर। आप कहो कि शैतान तेरा अधिकार नहीं है मेरे ऊपर, बाइबल में लिखा है कि 39 कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आप कहो शैतान तेरा पर मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, तो मेरे ऊपर कर्जे नहीं डाल सकता, क्योंकि लिखा है तरह के जो दशमांश देते हैं उसके ऊपर एक भी कर्जा नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह बाइबल बोलते हैं, कह इस बात के लिए कह डरने की जरूरत नहीं। अगर आज आपको कोई डरा रहा हो, कह रहा हो कि आज मैं तेरे को तलाक दे दूंगा, आज मैं तेरे घर में घुस जाऊंगा, मैं तुझे बीमार कर दूंगा, मैं कह रहा हूं अगर आज कोई डरा रहा है, यीशु मसीह बोलता है कह रहा है देख बाइबल पढ़ और मुंह से निकाल, कह रहा डर मत, यहोवा तेरे संग खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। जब आप बोलते हैं मैं अगर आदमी नहीं डरता, मैं अगर 5 बार इस आदमी को वचन बोलूं लेकिन वो डरेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर जो भूत बैठा होगा वो डरेगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। अंदर आपके जो बीमारी बैठी होगी वो डरेगी। इसका मतलब कह रहा है ये घास खत्म हो जाएगा, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। वो देखो चमत्कार, देखो लड़के छेड़ना नहीं, इसको वॉलंटियर छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं। मैं कह रहा हूं घास सूख जाएगी, ये आसमान सूख जाएगा, लेकिन बाइबल बोलती है मेरा कलाम कभी ना सूखेगा, याद रखना। मेरा वचन कभी सूखने वाला नहीं है। जो मैं वचन बोल रहा हूं उसको ऊपर से सुन रहे परमेश्वर। इस वायदे को याद रखो जो वचन के अंदर लिखा और आप उसको बोलते हैं, परमेश्वर भी सुनता है और शैतान भी सुनता है। वो घबरा रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो देखो घबरा रहा है वो। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं थोड़ा जोर से बोलूं फिनिश हो जाएगा। कह रहा है कि आज रात आग गिरे यहोवा की इसके ऊपर, फिनिश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ठेर हो जाए, और वो ठेर हो जाता है। सारे बोल हालेलुया। छोड़ दो उसको, ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा के वचन आपको बोलना है। मैं कह रहा हूं शैतान डरते हैं और घबराते हैं, और इसी समय चल दुष्ट आत्मा इसको छोड़ और निकल गया यीशु के नाम में। फ्री हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए ये लड़का, और इसी समय सारा खाया पिलाया बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपको करना है, आपको लड़के नीचे बैठ जा, सिट डाउन, और इसी समय सीट पे बैठ जा, छोड़ दे इसको, छोड़ दे, छोड़ने ठीक हो जाए, 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि आज रात जो करा आप कहते हैं वो होगा, जो आप कहते हैं होगा। बाइबल में लिखा सूबेदार को परमेश्वर ने कहा, करा तेरा नौकर बीमार है, करा कि हाँ, करा मैं तेरे साथ घर चलूं, बोलता है घर जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं से कह दे। याद रखना कि यहीं से कह दे, मैं अभी कुछ नहीं बैठ जाऊं नीचे, करा तू यहीं से कह दे, आज तेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने उसको एक बात कही थी, कहता जा जैसा तू कहता है
वैसा तेरे लिए हो जाए आज रात। आमीन। आपके साथ पॉजिटिव लोग नहीं, जब नेगेटिव लोग आपके साथ घूमते हैं, मुसीबत यही है, तब आप समस्या में गिरते हैं। जब आपके साथ पॉजिटिव लोग रहते हैं तो आप जंग नहीं हारने वाले, याद रखना। परमेश्वर का वायदा है, मैं कह रहा हूं वायदा है, वचन को अगर आप 120 बार बोले, परमेश्वर चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा असंभव को संभव करता है। मैंने एक बार किसी प्रॉपर्टी वाले को मैंने एक बयाना देकर प्रॉपर्टी लिया चर्च की, और मैंने कहा कि परमेश्वर अब मैं किराए के तंबू में नहीं रहना चाहता, मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं। और उसी समय जब मैं अपनी जगह ले रहा था तो बयाना दे दिया मैंने, लेकिन उस समय मेरे मेंबरों ने मुझे धोखा दे दिया और उन्होंने मदद नहीं किया, लेकिन मेरा बयाना मरने वाला था, 2 दिन रह गए थे। और उसी समय मैं जब निराश था तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस वचन को पढ़, यशायाह 45:2-3 को, और कहा कि मैं आज रात तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आज रात कह रहा है कि आपका मकान सेल पर लगाओ, आपकी कार गिरवी पड़ी हो, लेकिन आप बड़ी टेंशन में हो, लेकिन वचन पर अगर आप अहमियत नहीं रखते, वचन पर भरोसा नहीं रखते, तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। आपको वचन को मुंह से बोलना है। मेरे सास ससुर जब मेरे पास आए, मेरे साथ बैठकर प्रेयर कर रहे थे, और वो भी मेरे साथ शामिल हो गए, बोल रहे थे 120 बार हम बोलेंगे, अंगीकार करेंगे। और इसी समय जब मैंने 120 बार बोला कि परमेश्वर ने कहा है, कह रहा मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, मैं असंभव को संभव कर दूंगा, तेरा डर मत, तूने जो मुझसे प्रेम रखा है आज रात मैं तुझे छुड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जब मैंने भजन संहिता 91 पढ़ी और अंगीकार करना शुरू कर दिया 120 बार, और उसी समय एक स्वर्गदूत मेरे पास आया और बोलता है जा और ऊपर 3 बार देख आसमान में और ऐसे हा 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 कर। मैंने कहा कल सुबह मेरी प्रॉपर्टी को खतरा है और तू मुझे कह रहा हंस, कैसे हंसू, मैं नहीं हंस सकता। उसने कहा हंस, नहीं तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा, जोएल भविष्यवक्ता को बताया, कह रहा जहां भविष्यवाणी कर दे, कह रहा देश में जो मसीह लोग हैं उनके ऊपर आनंद आने वाला है। हालेलुया। कह रहा आनंद आने वाला है, लेकिन आनंद नहीं ले रहे। जब तक आप आनंद नहीं लेते, कह रहा तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। और उसी समय मैं अंगीकार तो कर रहा था, लेकिन शैतान कह रहा था अभी भी डरा हुआ है। हालेलुया। हम जाते तो है वीजा लेने के लिए, पादरी से प्रार्थना कराने के बाद मेरे से प्रार्थना करा के जाते हैं, और जब एम्बेसडर के सामने जाते हैं, हाय पता नहीं लगेगा कि नहीं, हाय वीजा लगेगा कि नहीं, हाय लगेगा कि नहीं, हाय लगेगा कि नहीं। आप विश्वास के साथ जाओ कि यहोवा जोरावर के दास ने आज प्रार्थना किया, वीजा लगेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे आज मैं प्रार्थना करा कर गया हूँ, मैं वचन पढ़ कर गया हूँ कि मैं संभव को संभव काम होते देखूंगा। परमेश्वर काम करता है। और उसी समय एक दिन रह गया, और उसी समय उस रात मैंने 3 बार हंसा। मैंने कहा रो भी रहा और हंस भी रहा, मैंने कहा क्या होगा, लेकिन अंदर से मैं हंसा। और उसी समय स्वर्गदूत ने मुझे कहा, कह रहा सुन, तूने जो फॉर्मेलिटी की है, शैतान गेट पर खड़ा हुआ यीशु मसीह को बोल रहा है, कहता ये कैसे हो गया, ये हंस क्यों रहा है, मैंने तो इसको दुख दिया था। कह रहा अय्यूब को मैंने दुख दिया था, लेकिन खुश क्यों है अपनी बीमारी में, क्योंकि उसको विश्वास था वचन पर। याद रखना, अगर आपको विश्वास है वचन पर, आज रात चमत्कार होगा। और मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे ही मैं जा रहा था, मैं उसको डेट बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन वो कह रहा था ना ना ना, हमने डेट नहीं बढ़ानी, हमने तो इसके पैसे मार लेने, बस 1 करोड़ रुपया खत्म। और उसी समय मैंने कहा अच्छा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया, खबर आई वो आदमी मर गया। हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं अंदर अंदर मुस्कुरा रहा था। मैं कह रहा था सच में परमेश्वर है। देखो मेरी वजह से नहीं मरा वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, हार्ट अटैक हो गया और मर गया, लेकिन छोटी बात नहीं है ये मेरे लिए। इस धरती पर आप बैठे हो, और उसके बाद मैंने उसके खानदान को टाइम मांगा, उन्होंने मुझे 8 महीने दिए और मैंने सारा कर्जा उतार दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि एक भी इसी प्रॉपर्टी पर आप बैठे हो, परमेश्वर है यहाँ पर। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके अंदर वचन की अहमियत नहीं है, आप बाइबल पढ़ते हो और फिर भी डरते हो, परमेश्वर उनका कभी भी उनकी युद्ध कभी नहीं लड़ने वाला, उनकी बीमारियों में साथ खड़े नहीं होने वाला। अगर आज आप वचन पढ़ रहे हैं और परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको बताएगा तुझे दुकान कहाँ खोलनी है, किस वर्ष में तुझे कहाँ जाना है। जब आप वचन पढ़कर निकलते हो घर से, तो स्वर्गदूत आपके साथ चलते हैं, एक भी नुकसान आज रात आपका होने नहीं देंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं आशीषें आज आपका इंतजार करेंगी। पहला शमूएल 17 के 45 में स्क्रीन पर देखो कि ये 45 फुट का आदमी कह रहा दाऊद को, इजराइल को मारने के लिए तैयार था। और इसी समय कह रहा दाऊद ने, छोटे से दाऊद ने, मतलब 17-18 साल की उम्र में, छोटा ही होगा वो, स्क्रीन पर दिखा फोटो, तेरी मम्मी को शिकायत लगानी पड़ेगी तेरी। हाँ, दाऊद ने, देखो यहां पर लिखा, देखो ये छोटा सा बच्चा उस आदमी को भाला लेकर मारने के लिए गया। देखो उसके हाथ में भाला है,
और तलवार है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा एक गुलेल ले रहा है और उसके हाथ में पत्थर उस गुलेल पर चढ़ा हुआ है और वो उस समय उसका मजाक उड़ा रहा है और बोल रहा है, कह रहा है पता है तेरे को आज रात मैं तुझे मारूंगा, कह रहा तुझे मारूंगा। और वो पहलवान क्या कह रहा है, कह रहा अबे इजराइल में, कह रहा छोड़, कह रहा छोटा सा बच्चा मुझे मारेगा। इसको कह रहा मैं तुझे, कह रहा मुझे शर्म आ रही है तुझे मारते हुए, क्योंकि दाऊद जानता था कि बाइबल में क्या लिखा, धर्म शास्त्र पुस्तक में लिखा, कह रहा जो परमेश्वर को ललकारे, कह रहा उसको तलवार और भाले से नहीं, एक छोटे से पत्थर से मार डाला जाए। उसको पता था अगर तलवार लेकर जाता तो ये मरने वाला नहीं था, अगर कह रहा कि भाला लेकर जाता ये मरने वाला नहीं था। इसने गुलेल पर पत्थर रखा और सीधा मारा और निशाना लग गया और ये ढेर हो गया, ये आदमी, ये गोलियत मारा गया, फिलिस्तीनी मारे गए। मैं कह रहा हूं कि आज रात आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, आप 4 पास्टर भी साथ लेकर जाओ तो भी आपकी समस्या खत्म नहीं होने वाली। लेकिन अगर आज आप वचन को साथ लेकर जाएंगे और मुंह से निकालेंगे, निशाना लगाएंगे, आज रात आपका निशाना लगने वाला है, निशाना लगने वाला है। मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब पर निशाना लगेगा आपका। कह रहे वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए कह रहे हैं बाइबल बोलती नाश हो जाते हैं लोग। दाऊद को पता था अच्छे से कि परमेश्वर जानता है, इसलिए बाइबल हमें सिखाती है इस बात के लिए कि किसके साथ कैसे लड़ना है। कह रहे अगर आज आप बीमार हैं, कह रहे इसलिए आप बहुत बार दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसकी बच्ची मर गई और डेड थी, आपने देखा होगा यूट्यूब पर, डेड हो गई। तो ध्यान से लेकर आए और उसी समय उस व्यक्ति ने कहा मैं बहुत प्रार्थना भी कराई, लेकिन यीशु मसीह पे मेरा विश्वास उठता जा रहा है। अरे मैंने कहा विश्वास कर, सिर्फ यही बोलना आज मेरे साथ खड़ा होकर, यीशु मसीह तू मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और उसी समय मैंने मत्ती के 10:8 को बोला। देखो क्या लिखा मत्ती के 10:8 में, वहां पर बोला मैंने कि परमेश्वर तू मुर्दों में जान डालने की सामर्थ रखता है, लिखा बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। ये परमेश्वर तूने ताकत दी है, तूने सामर्थ दी है कि तुम मरे हुओं को जिलाओ। मैंने मत्ती 10:8 को 120 बार बोला और उसके ऊपर हाथ रख दिया और वो लड़की जिंदा हो गई सबके सामने, सबके सामने। मैं कह रहा हजारों लोगों ने उसको देखा और बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि मेरी प्रार्थना से एक नहीं 14 मुर्दा जिंदा हुए। कहन विश्वास करने की बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ये परमेश्वर है। एक पास्टर था, उसकी पत्नी मर गई और उस समय में वो रोने लगा, लेकिन उसने क्या किया, अपनी पत्नी को लाश को उठाया और ऐसे करके हाथ के साथ खड़ा कर दिया और उसी समय बोलने लगा कि इसी समय यीशु के नाम में जिंदा हो जाए, यीशु के नाम में जिंदा हो जाए। लेकिन वो 15 बार उसने प्रार्थना की, लेकिन वो जिंदा नहीं हुई। लेकिन उसको फिर से ये वचन याद आया और उसने मत्ती 10:8 में बोला कि परमेश्वर तूने मुझे करे मुर्दों में जान डालने की ताकत दी है, मैं तेरा दास हूं। और इसी समय वो ताकत इसके अंदर आ जाए। जब उसने वचन की बात की और उसी समय वो औरत जिंदा हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज रात विश्वास करने की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करता है। जब तक करा के पादरी भी अगर वचन का सही इस्तेमाल न करे, काम नहीं करता परमेश्वर। आपने देखा होगा जगह जगह चले जाओ, लोग बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम से इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे होते हैं? क्योंकि वचन काम करता है, वचन काम करता है। अगर आज आप वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे, यशायाह की पुस्तक में लिखा, कह रहा तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और उसी समय परमेश्वर ने इस बात को घोषणा करके कह दिया, कह रहे कि तुम्हें वचन का नहीं पता इसलिए तुम हार जाते हो। कह रहे खोजा, जब जा रहा था कूश देश से और उसी समय वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था और उसी समय स्वर्गदूत उसके पास आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, आज रात जितने लोग फैसला ले रहे हैं हाथ उठा करके मैं सुबह शाम बाइबल पढ़कर घर से बाहर निकलूंगा, मैं कह रहा हूं दुकान पर ग्राहक आप नहीं लेकर आएंगे, यहोवा जोरावर के स्वर्गदूत लेकर आएंगे। लाइन लगी होगी आज रात के बाद, आपकी दुकान चलने वाली, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, हर आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप वचन के द्वारा बात करते हैं परमेश्वर काम करता है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा है इफिसियों 6:17 में, इफिसियों 6:17 में लिखा करा कि वचन उद्धार का टोप, देखो उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। हालेलुया। आज हारता कब है? जब व्यक्ति के पास वचन नहीं है। प्रार्थना प्रार्थना है। मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना करके जा रहे हो, अगर मैं प्रार्थना करके जाऊं, मैं गुस्से में बाहर जाऊं और मैं कहूं कि मैं तुझे मार डालूंगा और उसी समय मैं खाना खा के न जाऊं, चक्कर खा के गिर जाऊंगा। आपको पता है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं, दवाइयां लेता हूं जलंधर में, उसके बाद में आधी भिंडी और आधी रोटी खाकर आता हूं।
मैंने कहा कहीं चक्कर खा के न गिर जाऊं। आपको पता नहीं है। कह रहा इसलिए खुराक चाहिए होती है कि नहीं? कह रहा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको वचन का नहीं पता, आप शैतान से